ये जो जर्नी है हमारी चंडीगढ़ टू उड़ीसा की जर्नी है। फर्स्ट टाइम हम एरोप्लेन में मैं और मेरा बेटा बैठे थे। वाइफ तो पहले कई बार बैठ चुकी है। तो वाइफ ने मुझे तो नर्वस कर दिया था ये कह के कि आपको जाइंट व्हील से डर लगता है, तो आप जब एरोप्लेन में चलोगे तो आपको इसमें भी वो नर्वसनेस आएगी। तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे मैं एरोप्लेन में बैठा और जैसे टेक ऑफ किया तो हल्की सी घबराहट तो जरूर हुई, लेकिन इतना जो वो जाइंट व्हील में होता है उतना नहीं हुआ। तो वो डर भी मेरा जाता रहा। उसके बाद तो मैं 3-4 बार हवाई प्लेन में सफ़र कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता है ऊपर से। और ये देखिए, हम जब भुवनेश्वर पहुँचे तो ऊपर से भुवनेश्वर का नज़ारा देखने वाला था। कितना सुंदर शहर भुवनेश्वर नज़र आ रहा था ऊपर से, जैसे मानो हम आसमान से भुवनेश्वर को निहार रहे हों। और कितनी अच्छी सुंदर लाइट्स नज़र आ रही थी। और उसके बाद हम भुवनेश्वर के बाद हम उड़ीसा पहुँचे नाइजर में। और फिर उसके बाद की जर्नी हमारी आगे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ये नाइजर कैंपस है, काफ़ी सुंदर कैंपस है। और नाइजर जो इंस्टीट्यूट है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। 2007 में ये शुरू हुआ था, 2006 में इनोग्रेशन हुई थी, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। तो काफ़ी मेहनत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की है ऐसे साइंस वाले इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। और काफ़ी अच्छा लगता है जब एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम के बारे में सोचे। और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये ऑडिटोरियम है जहाँ पे बेटे का वो जो है इंटरव्यू हुआ था। और इस इंटरव्यू में बेटे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और उसको यहाँ पे एडमिशन मिल गई। और खुश नसीब है ये बच्चा कि इसको इतने बड़े इंडिया के प्राइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिली है। आशा करता हूँ कि बेटा इससे भी और आगे अपनी मंजिलों को हासिल करे। और आगे आगे आपको और बताएंगे हम कहाँ कहाँ घूमें नाइजर के बाद। ओके, थैंक यू। एडमिशन के बाद फिर हम घूमने का प्लान बना और हम लोग जगन्नाथपुरी करने के लिए। और उसके बाद फिर हमने जगन्नाथपुरी बीच पे जो है थोड़ा एंजॉय किया, मौज मस्ती की। और यहाँ हमारी श्रीमती जी हमारे गले में बैग का हार डालने की कोशिश कर रही थी कि ताकि वो एंजॉय कर सके इन मोमेंट्स को। और ये देखिएगा, अब वो मेरे गले में बैग डालने की कोशिश करेगी और मैं कहूँगा नहीं नहीं, मेरे गले में नहीं डालना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती ये बैग मेरे गले में शायद डाल ही दिया था, मुझे ऐसा लगता है। और वो सीन भी आएगा जब वो बैग मेरे गले में डाला उन्होंने। ये देखिए, ये देखिए, वो ज़बरदस्ती मेरे गले में बैग डालने की कोशिश कर रही है। और पति बेचारा क्या कर सकता है, दिलवाना ही पड़ना था, अदरवाइज फिर खाना नहीं मिलना था। हमारी अदरवाइज फिर अलग अलग पता ही आपको सब कुछ क्या 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 होता है। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं इस विषय में। इस मोमेंट्स को इंजॉय करते हुए, पानी के साथ अटकेलियाँ करते हुए काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग जो हैं वो बेटे की वजह से आउटिंग पे निकले थे। बहुत कम टाइम होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है नौकरी पेशा लोगों को। मैं तो नौकरी नहीं करता, लेकिन श्रीमती जी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो पता ही है लिमिटेड सा छुट्टियां होती हैं। तो उन छुट्टियों में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो लेकिन यही है कि जब कभी टाइम मिलता है तो हम इंजॉय करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है हम लोगों को घूमने में। शायद सभी लोगों को आता होगा। इसके बाद हमने कुछ तस्वीरें खिंचवाई लोगों से, कुछ खुद खींची, सेल्फी ली। और हर एक पल को एंजॉय किया और हर एक मोमेंट का आनंद उठाया। और उसके साथ साथ फिर हम लोग पानी में भीग भी गए थे काफ़ी हद तक। कपड़े तो सारे गीले हो ही चुके थे और हमारे पास चेंज करने के लिए भी कपड़े नहीं थे। उसके बाद फिर लीजिए, इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कांदागिरी हिल्स और उदयगिरी हिल्स
इन गुफाओं का जो इतिहास है वो ये कहा जाता है कि ये दूसरी शताब्दी के आसपास राजा खरेवाल ने बनवाई थी। ये एक्चुअल में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई गई थी, उनके ध्यान लगाने के लिए बनाई गई थी, ताकि वो यहाँ ध्यान लगा सके और आराम कर सके। और इसका जो देख रेख का काम है वो सारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इनको अभी भी मेंटेन किए हुए हैं डिपार्टमेंट। और काफ़ी सुंदर जगह है। और मैं तो यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में आके अपनी मॉर्निंग वॉक करके यहाँ पे सारा टहल गया था। उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को लेके आया, बेटे को और वाइफ को। तो काफ़ी मज़ा हमने यहाँ पे किया। और पीछे जो था वो मंदिरों में शायद पूजा चल रही थी, जिसकी मधुर मधुर ध्वनि जो वो कानों को ना सुकून दे रही थी। और सुबह सुबह का समय था, कोई भी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ एक बुजुर्ग लोग थे जो योगा करने और ध्यान लगाने के लिए इस जगह पे आए हुए थे। और काफ़ी अच्छा जगह है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो कभी आपका मौका लगे यहाँ आने का तो इस जगह को ज़रूर आप देखिएगा। और इसके बारे में इतिहास भी यहाँ मेंशन किया बस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने, और काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है उन लोगों ने इस जगह को। और यहाँ देखिए हमारा तिरंगा किस तरह से लहरा रहा था। और यहाँ हमारी श्रीमती जी और टॉप पे ये जो जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, यहाँ पे एक राउंड लगाते हुए, और अब मैं इनका वेलकम करूँगा जैसे ही ये आएंगे, इनसे हाथ मिलाऊंगा, आइए आइए मैडम, आपका स्वागत है। और शायद बेटा ये वीडियो बना रहा था और उसने इस मोमेंट को जो है कैप्चर कर लिया। काफ़ी अच्छा लगता है। और लोग भी यहाँ पे जो है अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। और ये देखिएगा, आप जैसे ही हम आएंगे हाथ मिलाएंगे और वेलकम करेंगे अपनी मैडम को। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स वहाँ के वीडियो हमने बना। यहाँ ना मंकी आ गया था और मैडम हमारी जो है वो डर गए थे, और बेटे को भी डरा दिया था कि बेटा मंकी है, खा लेगा। लेकिन बेचारे वो तो अपने काम में लगे हुए थे, वैसे ही उनसे डरना तो गलत था, लेकिन हाँ थोड़ा सा डरना तो चाहिए। और ये देखिए पूरी टोली बना के चलते हैं ये लोग भी। इन लोगों को भी काफ़ी शौक होता है फोटोग्राफी का, शायद मुझे ऐसा लगता है। यहाँ वाले बंदर थोड़े शरीफ हैं। हमारे जो हिमाचल शिमला वाले बंदर हैं वो बहुत शरारती बंदर हैं। वो तो सामान जो है वो छीन लेते हैं, और जब तक उनको खाने का सामान ना दिया जाए तो तक वो चश्मा या वॉलेट जो है वो देते नहीं है। यहाँ देखिए जी, बेटा और श्रीमती जी फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए। काफ़ी सुंदर जगह है, कभी आओ तो यहाँ का दर्शन जरूर कीजिएगा। और धीरे धीरे से फिर हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। और इनके ऊपर इनका इतिहास भी लिखा गया है, ये जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन शायद हमने कैप्चर नहीं किया वो। नेक्स्ट टाइम जब जब जाएंगे तो फिर ज़रूर मैं इसको कैप्चर करके लाऊंगा और आपको इसके बारे में मैं अवश्य बताऊंगा। ये देखिए जी, हमारी मैडम भी गुफा में ध्यान लगाते हुए। और ये यहाँ सी फूड ज़्यादा खाया जाता है, तो सी फूड इस तरह से वहाँ पे मिलता है। और काफ़ी लोग लेते हैं, हम लोग तो खाते नहीं। और ये देखिए वापसी का हमारा, जब हम वापस भुवनेश्वर से सोलन वाया चंडीगढ़ आ रहे थे, तो देखिए ये ऊपर से जो ये नज़ारा नज़र आ रहा है, ये दिल्ली का है। कितना सुंदर व्यू नज़र आता है ऊपर से। तो काफ़ी एक अद्भुत और अलग सा ही नज़ारा होता है ऊपर से किसी अपने शहर को देखना, वहाँ की आबादी को देखना, कितनी वेल, जहाँ जहाँ तो कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से हुई है, वेल प्लानिंग के साथ हुई है, वो बड़े अच्छे लगते हैं वो एरियाज़। लेकिन जहाँ हौच पौच से हैं और स्लम एरियाज़ हैं, वो बड़े अजीब से लगते हैं, झोंपड़पट्टी टाइप। लेकिन काफ़ी सुंदर लगता है ऊपर से देखना, काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको और भी इससे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसके बाद फिर से हम गोल्डन बीच पे गए और हमने एंजॉय किया। और ये कुछ चित्र एरोप्लेन के हैं जब हम वापस आ रहे थे। उसके बाद ये दिल्ली एयरपोर्ट का अंदर का इलाका है।
और ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये हमारे चिल्का लेक के एरिया के हैं, जहाँ पे बहुत ही सुंदर लेक है जिसे एशियाज़ लार्जेस्ट लेकून भी कहते हैं। और ये उसी बीच के फ़ोटो हैं। और ये कुछ शायद मैं अपने बेटे को डेमो देता हुआ, और ये हमारा बेटा बड़े ध्यान से हमारी बातें सुनता हुआ, और ये हमारी श्रीमती जी हमें निहारते हुए, बेटे को निहारते हुए कि पेड़ पे कैसे चढ़े हैं। और काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके पेड़ पे चढ़ ही गए। और ये टापू जो है ये जब समुद्री तूफान या कुछ आता है तो ये डूब जाता है। और लेकिन जगह काफ़ी सुंदर है। और ये हमने जो चिल्का लेक में बोटिंग की थी, तो बोटिंग के दौरान हमें काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी हम लोगों ने वहाँ पे पानी के साथ हरकत की, और हमें वहाँ डॉल्फिन भी मिली थी जो हमने देखी थी। उसके बाद फिर हम नालंदा पार्क गए, जहाँ जू है एक्चुअल में ये, तो काफ़ी इंजॉय वहाँ पे भी किया हमने। फिर उसके बाद हम कोणार्क टेम्पल गए। कोणार्क टेम्पल में हमने, इस मंदिर का इतिहास भी काफ़ी पुराना है, शायद अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। ये वाला बीच जो है कोणार्क टेम्पल के आसपास का ही बीच है, और ये कलिंगा युद्ध जहाँ हुआ था वो वाला एरिया है। और ये अंश का नाइजर इंस्टीट्यूट का कैफेटेरिया एरिया है। और ये देखिए आगे वाले वीडियो में अब आपको मोती निकालते हुए नज़र आएंगे लोग। ये पता नहीं शीप से निकालते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन हाँ इन्होंने जैसे ही निकाला तो ये सुच्चा मोती है। सुच्चा होता है, गोमेद वाला है, ये बहुत शुभ होता है। और देखते देखते ये लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, लेकिन निकाला हमारे सामने सामने है, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि बेवकूफ़ बनाया या नहीं बनाया। लेकिन कुछ तो झोल करते हैं ये लोग, क्योंकि हम लोगों को जब मिलता है तो हम लोगों को में तो निकलता नहीं है। या हो सकता है इन लोगों को आइडिया हो कि इस वाले में मोती होगा, इसमें सीप में मोती होगा और किसी में नहीं होगा। अभी देखिएगा, आपको ये दिखाएगा कि किस तरह से वो गोमेद वाला जो मोती है वो निकलेगा। शायद इस वाले में निकलेगा। हाँ ये देखिए, दिखा रहा है कि ये देखिए आपको मोती निकला है। ओ माय गॉड, ये वाला मोती तो गोमेद वाला मोती है, ये तो बहुत कम मिलता है। और इन्होंने हमें तोड़ के भी दिखाया था ये टूटता नहीं है। काफ़ी बड़े फट्टे से इन्होंने प्रहार करके इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये टूटा नहीं था। ये मैं इसे बड़े ध्यान से अपने हाथ पे लेके देख रहा हूँ कि वाकई में ही मोती है या कुछ और हमें दिखा रहा है ये। अभी हाँ ये देखिए, अभी दिखाने वाला है। बेटा कह रहा पापा माइक्रो वाले फ़ोन से ना, माइक्रो वाले उससे मैं फ़ोटो खींचता हूँ, उसमें तो क्लियरिटी आएगी ज़्यादा। लेकिन पता नहीं शायद खींच पाया वो कि नहीं, लेकिन हाँ खींचा तो ज़रूर था। हाँ ये है, हमने लिए हैं 3-4 मोती लिए थे हमने, मगर मांग तो वो बहुत रहे थे, 1200-1300 रुपये इसके, लेकिन हमने 200 में ये 2-3 मोती लिए थे। और ये देखिए हम बोट का चिल्का लेक में आनंद लेते हुए टापू पे। यहाँ काफ़ी अच्छे, ये जो फैमिली है यहाँ इसके साथ बेटा जो है पीछे नज़र आ रहा है चश्मे वाला, ये नाइजर में ही है। ये साउथ से थे शायद, साउथ से, हाँ साउथ से थे ये, मेट्रो साइड से नहीं, महाराष्ट्र से थे ये। महाराष्ट्र से ये एडमिशन करवाने के लिए बच्चे के यहाँ आए थे, और इनकी भी हो गई थी एडमिशन। यहाँ हम बोटिंग का नज़ारा लेते हुए, यहाँ पे शायद एक हमने एक शॉट भी फिल्माया था जिसमें मैं और हमारी श्रीमती जी किसी गाने पे गाना गा रही थी। वो वीडियो मुझे पता नहीं है, शायद कहीं डिलीट हो चुका है मुझसे, या मैंने कहीं फेंक दिया है। शायद मेरे काफ़ी अच्छी वीडियो बनी थी उसके ऊपर, मुझे जहाँ तक याद है। काफ़ी 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 मज़ा आता। ये देखिए यहाँ डॉल्फिन भी कहीं नज़र आएगी, और डॉल्फिन वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए डॉल्फिन थी वो। और ये देखिए केले और आ, नारियल के जंगल, काफ़ी सुंदर दृश्य हैं वहाँ के जो देखने को ना, मतलब हम लोगों को तो बहुत नॉर्दर्न इंडिया वालों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इस तरह के पेड़ और इस तरह के केले के बगीचे जो हैं यहाँ पे नहीं होते हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। ये देखिए खजूर की तरह, जैसे हमारे खजूर के पेड़ होते हैं वैसे ये नज़र आते हैं हम लोगों को वहाँ पे। लेकिन काफ़ी अच्छी और सुंदर जगह है। पापा मम्मी भी जाके आए हैं यहाँ पे। वो वाली वीडियोस पता नहीं शायद पापा वाले फ़ोन में है या वाइफ वाले फ़ोन में है। थैंक यू सो मच।